Hello, friends. Welcome to Math Wizard, the place where CBSE high school math is taught. I have divided first chapter of Standard 10, that is real number, into 6 parts. We have already covered part 1. In this series, we will be covering part 2, that is Euclid's division lemma. Let's start. लेमा जानने से पहले यूक्लिड्स का पहले हम जानते थे डिवीज़न का प्रोसीड्योर में क्या क्या हमने बचपन से लेके अब तक सीखा। हमने तो सीखा हाउ टू डिवाइड, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के वी विल बी रीविजिटिंग द डिवीज़न प्रोसेस। लेट अस डिवाइड 635 बाई 15। 635 को 15 से डिवाइड करते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो बड़ा नंबर है उसको डिवीज़न ब्रैकेट के अंदर रखते थे और छोटा नंबर को बाहर रखते थे। बड़ा नंबर होता क्या था, डिविडेंड, और छोटा नंबर होता क्या था, डिवाइज़र। तो डिविडेंड 635 को बाहर अंदर रखते हैं, डिवाइज़र 15 को बाहर रखते हैं और ब्रैकेट क्रिएट करते हैं। ठीक है। डिवीज़न में 635 को पहले 6 को हम टेम्पर करेंगे, उसके बाद 3 को, उसके बाद 5 को। तो 6 सिंगुलरली छोटा है 15 से, तो 6 नहीं होगा। नेक्स्ट एक डिजिट लेंगे 63, वी विल बी वर्किंग ऑन द 63 फर्स्ट। तो 15 का टेबल में देखेंगे 15 4 जा 60, तो ब्रैकेट के ऊपर रखेंगे 4 और 63 के जस्ट नीचे लिखेंगे 60 और 63 से 60 को माइनस कर देंगे। माइनस करने से बचेगा कितना, 3। अब मेरा 635 का 5 अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, तो 5 को हम नीचे ले आएंगे। अब वो 3 बन गया 35। अब 15 का पहाड़ा फिर से देखेंगे, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 ले नहीं सकते, 35 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो 15 2 जा 30 लेंगे, ऊपर में रखेंगे 2, नीचे में रखेंगे 30, 35 से 30 को माइनस करेंगे, बचेगा 5। ये हमने स्टैंडर्ड 3 4 से अब तक कई बार किया है, लेकिन 10th में इसका कंटेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। ये चारों चीज़ों को पहले उनका मकसद क्या है। पहले तो ये देखना है डिविडेंड इज़ द ग्रेटेस्ट। ये सब जो 4 अलग अलग कलर के नंबर हैं, 635 जो डिविडेंड है वो सबसे बड़ा है। रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है या फिर इससे बड़ा भी हो सकता है, बट कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, 15 से बड़ा नहीं होगा। अभी रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेकर के 14 तक। अगर 15 हो जाता तो मैं 15 3 जा 45 लेता और नीचे 0 ले आता मैं। तो ये चीज़ नोट करने के लायक है। और इसमें क्या डिविडेंड क्या है 635, डिवाइजर क्या है 15, ये हमने पहले से जानते हैं। 42 क्या है कोशेंट, ये भी जानते हैं। रिमाइंडर क्या है 5। और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट। जितना प्रोडक्ट है रिजल्ट मिला उसमें रिमाइंडर को जोड़ेंगे। अगर 15 को 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 630। उसमें रिमाइंडर 5 को अगर जोड़ दिया जाएगा तो कितना मिलेगा 635, एंड दैट इज़ डिविडेंड। अब थोड़ा इसको डिकोड करते हैं। मान लीजिए डिविडेंड को हमने लिया A, डिवाइजर को हमने लिया B, कोशेंट को हमने लिया Q और रिमाइंडर को हमने लिया R। तो अगर ये डिकोड होता है, ऊपर जो रिलेशनशिप हमने अभी बनाया उसको डिकोड करेंगे तो होगा क्या, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब जो स्टैंडर्ड 4-5 में हमने पढ़ा था उसी को डिकोड करके हमने देखा कि
the relationship of all those indices which is called dividend or divisor or remainder or quotient, कुछ भी हो, चारों को अगर हम कुल मिला करके देखें तो a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर फॉर्मेट में ही कोई नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दो सेट ऑफ नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है? ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है थोड़ा पढ़ लीजिए, और आपने जो पढ़ा अभी उसको थोड़ा सा रिफॉर्विश करेंगे। गिव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जो हमने लिया डिविडेंड को a और डिवाइजर को b। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, हमने भी q एंड r लिया है। सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमने भी निकाला है। और हम ये भी जानते हैं r कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 का इक्वल में होगा, लेकिन कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। यही है डिवीजन लेमा। समझ में आया? अब थोड़ा जानते हैं एल्गोरिदम क्या है डिवीजन का एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। वी नो लेमा इज ए फॉर्मूला बट एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ स्टेप्स। ये इसके बारे में हमने विस्तार से बात किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो, जुड़े हो, तो आई वुड एडवाइस कि भाई पार्ट 1 थोड़ा देख लो, 12 मिनट का वीडियो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखिए, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो करके हम बहुत सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो हम HCF निकाल सकते हैं दो नंबर के बीच में यूजिंग लेमा एंड एल्गोरिदम। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे और उसका HCF निकालेंगे। पहले स्टेप जानेंगे और उसके बाद में स्टेप के हिसाब से ये नंबर कैसे प्रोग्रेस करता है उसको जानेंगे। हमको HCF निकालना है 4052 एंड 12576, ये NCERT के बुक में दिया हुआ है। उसको शुरू करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? इफ A is greater than B, apply Euclid's lemma in the format A equals BQ plus R। अब A B क्या है? दोनों नंबर हैं। क्या दोनों नंबर हमको दिया हुआ है? 4052 12576। 12576 4052 से बड़ा है, तो हियर A will be 12576 and B will be 4052, और हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्मेट A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। स्टेप अभी है, जब नंबर के बारे में देखेंगे तो साइड में उसको स्टेप को डिकोड भी करेंगे। अब जानते हैं स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है रिपीट द स्टेप 1, लेकिन एक छोटी सी उसमें टेक्निक है कि जब दूसरा स्टेप आप लोगे तो पहला स्टेप का जो B है उसको आप दूसरे स्टेप में A के हिसाब से लेना है, और पहला स्टेप का जो रिमाइंडर R है उसको आप दूसरे स्टेप में B के हिसाब से लेना है। क्योंकि आपको मालूम है A और B हमको दिया हुआ है, Q एंड R हम जनरेट करते हुए जाते हैं, और यही स्टेप को रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक R इक्वल्स टू 0 ना आ जाए। एक बार R इक्वल्स टू 0 आ गया तो हमारा स्टेप 3 चलेगा। क्या है? स्टेप 3 कहता है जब R इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तब उसी स्टेप में जो B का वैल्यू है वही होगा हमारा आंसर। इन दिस कंटेक्स्ट HCF ऑफ दिस टू नंबर, जहाँ 0 आ जाएगा R में, उसी लाइन में जो B का वैल्यू होगा वही होगा HCF, एंड दैट विल बी आवर आंसर। अब देखते हैं इस स्टेप का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। स्टेप 1 हमने जाना 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052, सो हम उसको लेमा फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 12576 इक्वल्स 4052 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस समथिंग।
अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है। 4052 12576 4000 12000 3 में जाएगा तो इंटू 3, और 4052 इंटू 3 करने के बाद में प्रोडक्ट रिजल्ट जितना आएगा दैट इज़ 12,156। वो कट जाएगा किससे? 12576 से, और बचेगा कितना? 422। इन दिस पर्टिकुलर स्टेप R इज़ 420 एंड B इज़ 4052। सेकेंड स्टेप में करेंगे क्या? स्टेप 2 एंड ऑनवर्ड क्या करेंगे? इसी को ही रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 4052 इक्वल्स 420 इंटू समथिंग हियर इंटू 9 प्लस समथिंग हियर 272, और यही स्टेप 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124 अगेन 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब क्या है? 24 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अब ये स्टेप में होगा क्या? 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। स्टेप 2 में देखो लेफ्ट साइड में r इक्वल्स टू 0 जब तक नहीं आ जाए हमको करते रहना है। अब देखिए 7th स्टेप में जा कर के हमें r इक्वल्स टू 0 मिला, तो उस लाइन में b क्या है? b 4 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? b इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज़ द HCF। आंसर मिल गया। मतलब यहाँ कैच पॉइंट क्या है? 0 जब तक मिलेगा तब तक करते जाना है, 0 मिलने के बाद में वही लाइन में जो 4 है b है उसको वर्कआउट करना है। यही डिवीज़न लेमा है और इसी का एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है। थोड़ा सा पहले अटपटा सा लगेगा क्योंकि नया चीज़ दिमाग में घुसने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मुझे यकीन है आप अगर कुछ नंबर अपने से करोगे तो आप फैमिलियर हो जाओगे ये स्टेप्स पे। दिस एंड्स आवर सेशन फॉर टुडे। स्प्रेड द गुड वर्क। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एज आई बिलीव everyone has the right to know, and of course it's free। किसी को कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके लेना। मुझसे मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा वेबसाइट, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज़रूर उम्मीद करता हूँ किसी के क्वेरी आएगा तो मैं उसको जवाब दूँगा। Please watch this space for the next notification. Till then, have a nice time and bye for now. Thank you.